आज मैं आप लोगों के सामने सिल्विया पाल्थ की पोयम द जेलर की समरी लेकर आऊँगी। जी हाँ, जो जेलर है, जो पोयम सिल्विया पाल्थ जी ने लिखी है, तो उसके अकॉर्डिंग में वो बताती हैं कि कैसे एक महिला जो है पुरुष के अधीन रहती है, वो उसके अंडर रहती है, वो उसको कंट्रोल करते हैं। कोई भी पुरुष हो सकता है, क्योंकि आजकल हम लोग पैट्रार्की सिस्टम में रहते थे। जब हम महिलाएं जो हैं वो पैट्रार्की सिस्टम में रहती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि एक स्त्री को जब वो छोटी होती है तो वो अपने पिता के अधीन रहती है, फिर थोड़ी बड़ी होती है तो भाई के अधीन में रहती है, जब शादी होती है तो पति के अधीन में रहती है, फिर जब बूढ़ी हो जाती है तो अपने बच्चों के अधीन रहती है। तो द जेलर नाम की कहानी में, पोयम में जो है, मतलब सिल्विया पाल्थ जी ने यही बताने का प्रयत्न करा है कि कैसे तरह से जो मेल होता है वो एक स्त्री को डोमिनेट करता रहता है। अगर मेल जो होता है, अगर एक स्त्री को शादी करके भी ले जाता है तो उसको एक मटेरियल समझता है, एक भोग की वस्तु समझता है, जिसका वो कभी भी यूज़ कर के उसको थ्रो कर सकता है। एक स्त्री को हमेशा एक कपड़ों की तरह देखा गया है कि क्या उसमें ये गुण है, क्या उसमें वो गुण है, और इसके अधिक उसको उस स्त्री का कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, उसकी कुछ विचारधाराएं मायने नहीं रखती हैं। एक स्त्री को हमेशा जो है एक भोग विलास की वस्तु समझा गया है। तो जेलर के माध्यम से भी कवित्री यही बताने का प्रयत्न कर रही है कि किस तरह से जो महिला कैदी है तो जेलर के अंडर में है, तो जेलर उसका अब्यूज़ करता है, उसके साथ में रेप करता है, उसको प्रॉब्लम देता है, उसको खाने तक के लिए नहीं देता है। तो वो जो सिल्विया पाल्थ जी हैं, तो सिल्विया पाल्थ वो कह रही है कि जैसे जब वो मतलब ज़्यादा करके, क्योंकि उनकी मैरिज फेल हो चुकी थी, तो वो कहती है कि किस प्रकार से जब एक स्त्री को शादी करके ले जाया जाता है तो अधिकांश जो मेल पुरुष होते हैं तो उसका डोमिनेंस करते हैं, उसकी इच्छाओं का ख्याल नहीं रखा जाता, और इनफैक्ट उसके साथ मार कुट करना, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करना, हर रोज़ उसके साथ में रेप करना। तो कुछ पुरुष जो होते हैं महिलाओं के साथ में ऐसा गंदा व्यवहार करते हैं। तो सिल्विया पाल्थ यही कहती हैं कि अगर एक महिला जो चाहे तो महिला जो है एक अपने एजुकेशन के माध्यम से या अपने अंदर कोई स्किल डेवलप्ड करके भी वो अपने आप को आगे बढ़ा सकती है। मतलब महिलाओं का जो है वो सप्रेशन हमेशा से होता आया है, वो तो आधुनिक काल से महिलाओं का सप्रेशन होता आया है। तो इस प्रकार से पोयम जेलर जो है वो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है, जो ये बताती है कि किस प्रकार से एक अंधेरा है, कमरा है, जिसमें एक महिला कैदी है, जिसे खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, उसे खूब मारा पीटा जा रहा है, उसके साथ में अभद्र व्यवहार किया जा रहा है पुरुष के माध्यम से। तो वो कहती है कि पुरुष जो है, मतलब जेल बोले तो यहाँ पर जेल जो है उन्होंने एक स्त्री के घर को बताया है। और जो पुरुषवादी समाज होता है, तो पुरुषवादी समाज जो होता है महिलाओं को किस प्रकार से नीचा दिखाता है, महिलाओं को पढ़ाई लिखाई नहीं करने दिया जाता है, महिलाओं को मारा कूटा जाता है, उन्हें ठीक से खाना नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि पुराने समय में ऐसा ही होता था कि जब तक घर के पुरुष भोजन ना कर ले तब तक एक स्त्री भोजन नहीं कर सकती थी। तो अनेकों प्रकार से जो है उन्हें कष्ट दिए जाते थे। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, मुझे आपको ये पोएम समझ में आ गई होंगी जो सिल्विया पाल्थ बताना चाहती थी। जिस प्रकार से सिल्विया पाल्थ का अपना बचपना, अपनी जवानी गुजरी है, जिस प्रकार से उन्होंने समस्याओं को फेस किया है, तो उसी प्रकार उन्होंने अपने इस वेदना को द जेलर की कहानी के माध्यम से बताने का प्रयत्न करा है, और मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा टॉपिक थोड़ा भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद में जो है मैं आपके लिए एक अच्छी सी स्टोरी लाने वाली हूँ, हाँ, उसका नाम है मदर्स करेज। जी हाँ, वो जो है डेडिकेटेड होगा टू फॉर ऑल मदर्स, अब सारी महिलाओं के लिए संबोधित रहेगा कि किस प्रकार एक स्त्री शक्ति जो होती है वो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए काम आती है और हमारे देश को आगे बढ़ाती है। तो आई होप आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।